हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल विद्यादायनी क्लासेज में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सीटेट में पूछे जाने वाले कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन पहला है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन है अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्ती, निरंतरता। इसका राइट आंसर होगा प्रतिवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? ऑप्शन है विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है, विकास विषम जातीयता के स्वयं सत्ता की ओर अग्रसर होता है, विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। इसका राइट आंसर है विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। ऑप्शन है शिक्षार्थी के आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थी को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में, शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। इसका राइट आंसर है शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैली को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? ऑप्शन है अंतःसंबंध सिद्धांत से, निरंतरता का सिद्धांत से, एकीकरण का सिद्धांत से, अंतःक्रिया का सिद्धांत से। इसका राइट आंसर होगा निरंतरता का सिद्धांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? निम्नलिखित में से कौन विकास का सिद्धांत है? ऑप्शन है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है, सभी की विकास दर समान नहीं होती है, विकास हमेशा रेखीय होता है। इसका राइट आंसर है सभी की विकास दर समान नहीं होती है, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनके ... के अनुरूप होता है? बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनके ... के अनुरूप होता है? ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत। इसका राइट आंसर होगा वैयक्तिक अंतर का संबंध, वैयक्तिक अंतर का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए।
फर्स्ट कथन है विकास जीवन पर्यंत चलती वाली प्रक्रिया है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। सेकंड है विकास की प्रक्रिया माँ के गर्भ से प्रारंभ होती है तथा मृत्यु पर्यंत चलते रहती है। विकास की प्रक्रिया माँ के गर्भ से प्रारंभ होती है तथा मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। थर्ड है विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का अनुसरण नहीं करती है। इसका राइट आंसर होगा विकास जीवन पर्यंत चलते रहती है। विकास की प्रक्रिया माँ के गर्भ से प्रारंभ होती है या मृत्यु पर्यंत तक चलते रहती है। थर्ड नंबर ऑप्शन 1 एवं 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है केवल आंतरिक कारक, केवल बाह्य कारक, आंतरिक एवं बाह्य दोनों कारक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा आंतरिक एवं बाह्य दोनों कारक। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक आंतरिक एवं बाह्य दोनों कारक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। यह कथन बाल विकास के किस सिद्धांत का अनुसरण करता है। ऑप्शन है एकीकरण का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। इसका राइट आंसर होगा विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो व्यक्ति समान नहीं होते, दो व्यक्ति समान नहीं होते परंतु सभी बालकों में विकास का क्रम समान होता है। यह कथन निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक का है। दो व्यक्ति समान नहीं होते परंतु सभी बालकों में विकास का क्रम समान होता है। यह कथन निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक का है। ऑप्शन है स्किनर, गेसेल, एरिक्सन, वाइगोत्स्की। इसका राइट आंसर है गेसेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है। इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है। ऑप्शन है विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन है विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होता है, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। इसका राइट आंसर होगा सभी विकास तथा अधिगम सभी
विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकास का एक निश्चित सिद्धांत नहीं है? इनमें से कौन सा विकास का एक निश्चित सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन है, विकास संशोधन योग्य होता है, विकास संशोधन योग्य होता है, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। इसमें केवल कह रहा है, केवल नेगेटिव वर्ड है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय ... को जाता है। ऑप्शन है, पियाजे, पावलोव, कोहलबर्ग, स्किनर। इसका राइट आंसर है पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। ऑप्शन है, कोहलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा। इसका राइट आंसर होगा पियाजे द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं की विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है? मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। उम्र 7 से 11 वर्ष रखा गया है। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से ऊपर। संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक के। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक। इसका राइट आंसर होगा मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु, पहली अवस्था जो होता है जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु तक होता है, के दौरान बच्चा ... सबसे बेहतर सीखता है। ऑप्शन है, निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। इसका राइट आंसर होगा इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। बच्चा जो होता है जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु में वह शैशवावस्था में रहता है। इस अवस्था में वह इंद्रियों के द्वारा सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की भूमिका पर बल देते हैं? ऑप्शन है, सामाजिक, आनुवंशिक, नैतिक, शारीरिक। इसका राइट आंसर होगा सामाजिक। सामाजिक भूमिका पर, सामाजिक कारक पर इन्होंने बल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार
शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ऑप्शन है कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। इसका राइट आंसर होगा नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक यानी कि संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक अवस्था किसके साथ संबंधित है? ऑप्शन है सामाजिक मुद्दों से सरोकार, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषण करने की योग्यता। इसका राइट आंसर है अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है। ऑप्शन है प्रत्यक्षण, समायोजन, समावेशन, स्कीमा। इसका राइट आंसर होगा समावेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन है सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कना, नैतिक यथार्थवाद, नैतिक दुविधा। इसका राइट आंसर है नैतिक तर्कना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है मूर्त सक्रियात्मक चरण, औपचारिक सक्रियात्मक चरण, संवेदी प्रेरक चरण, पूर्व सक्रियात्मक चरण। इसका राइट आंसर है संवेदी प्रेरक चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत निहितार्थ है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत निहितार्थ है। ऑप्शन है प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना। अगला है उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है। अगला है सहयोगात्मक समस्या समाधान। नेक्स्ट है प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना। इसका राइट आंसर होगा सहयोगात्मक समस्या समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग की ओर संकेत करता है।
सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग की ओर संकेत करता है। ऑप्शन है सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना, अनुरूपित शिक्षण, पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति। इसका राइट आंसर है सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? पहला है आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण। आगे है व्यक्तिकता और विनियम, अच्छे अंतः व्यक्तिक संबंध, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। इसका राइट आंसर है ए और बी और ए। आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, व्यक्तिकता और विनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए ... का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए ... का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है उनके अभिभावकों का व्यवसाय, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, विकासात्मक अवस्थाओं। इसका राइट आंसर होगा विकासात्मक अवस्थाओं। विकासात्मक अवस्थाओं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नैल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चों के बावजूद आयकर नहीं देते हैं। कर्नैल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते हैं जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपया खर्च करती है। वे संभवतः कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस अवस्था में हैं? ऑप्शन है परंपरागत, पश्च परंपरागत, पूर्व परंपरागत या परापरंपरागत। इसका राइट आंसर है पश्च परंपरागत। पश्च परंपरागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि... जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि... ऑप्शन है कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाए। अगला है वन्य जीव और वनों के संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। आगे है परिकल्पना पर विधिवत परीक्षण से सही निष्कर्ष कर पहुंचा जा सकता है। नेक्स्ट है दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है। इसका राइट आंसर है परिकल्पना पर विधिवत परीक्षण से सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है जिसका आशय है समस्या समाधान को तब तक सिखाना जब तक शिक्षार्थी स्वयं न कर सके? ऑप्शन है उसे आधा समाधान हल किया उदाहरण उपलब्ध करवाना, उसे कहना कि वे जब तक समस्या का समाधान नहीं कर लेती है तब तक वह घर नहीं जा सकती, समस्या का समाधान जल्दी देने के लिए पुरस्कार देना, उसे यह बताना कि वह बार बार प्रयास कर सकती है। इसका राइट आंसर होगा उसे यह बताना कि वह बार बार प्रयास द्वारा कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? ऑप्शन है भौतिक विश्व के साथ अनुभव, अनुकरण, पुनर्वलन, भाषा। इसका राइट आंसर है भौतिक विश्व के साथ अनुभव, भौतिक विश्व के साथ अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व सक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। पूर्व सक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। ऑप्शन है लक्ष्य, उद्दिष्ट, व्यवहार की योग्यता, दूसरों की दृष्टिकोण को समझने की योग्यता, अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन, अमूर्त चिंतन की योग्यता। इसका राइट आंसर है दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता, दूसरे की दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? ऑप्शन है सामाजिक संकुचन अनुकूलन, अच्छी लड़की लड़का अनुकूलन, कानून और व्यवस्था अनुकूलन, दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन। इसका राइट आंसर है अच्छी लड़का लड़की अनुकूलन, अच्छी लड़की लड़का अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेब वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। लेब वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। ऑप्शन है सामाजिक अन्योन्य क्रिया, मानसिक प्रारूपों, स्कीमाज का समायोजन, उद्दीपन अनुक्रिया युग्म संतुलन। इसका राइट आंसर है सामाजिक अन्योन्य क्रिया, सामाजिक अन्योन्य क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूँगा। यह बच्चा कोहल वर्ग की नैतिक तर्कना की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? ऑप्शन है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखीकरण,
सामाजिक अनुबंध अभिमुखीकरण, सहायता उद्देश्य अभिमुखीकरण, दंड और आज्ञा पालन अभिमुखीकरण। दंड, आज्ञा पालन, अभिमुखीकरण। इसका राइट आंसर है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किनकी एक विशेषता है। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है। ऑप्शन है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गतिक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। इसका राइट आंसर है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, संवेदनात्मक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण। इसका राइट आंसर है नैतिक विकास के चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है। ऑप्शन है मूर्त सक्रियात्मक बच्चा साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य, औपचारिक सक्रियात्मक बच्चा अनुकरण प्रारंभ कल्पनात्मक खेल शैशवावस्था तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम, पूर्व सक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक विचार। इसका राइट आंसर होगा मूर्त सक्रियात्मक बच्चा साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था मूर्त सक्रियात्मक बच्चा साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। ऑप्शन है अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। इसका राइट आंसर है अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। ऑप्शन है जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, परिपक्व होने से, अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ पारस्परिक क्रिया से। इसका राइट आंसर है वयस्कों और समवयस्कों के साथ पारस्परिक क्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार बच्चे का चिंतन वयस्कों से ... में भिन्न होता है बजाय ... के। ऑप्शन है मात्रा, प्रकार, आकार, मूर्त, परकता, प्रकार, मात्रा, आकार, किस्म। इसका राइट आंसर है प्रकार और मात्रा। प्रकार और मात्रा। पियाजे के अनुसार बच्चे का चिंतन वयस्कों से
प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट डॉट के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों के रचना करते हैं। ऑप्शन है स्किनर, पावलोव, यूंग, पियाजे। इसका राइट आंसर होगा पियाजे। पियाजे के अनुसार बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। ऑप्शन है पुनर्बलन से, व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से, अवबोधन और अवधारणात्मक प्रक्रियाओं से, उसके सामाजिक संदर्भ से। इसका राइट आंसर है उसके सामाजिक संदर्भ से, उसके सामाजिक संदर्भ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा बच्चे सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। ऑप्शन है सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, संवेदनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, सानिध्य यानी कि संगति की आवश्यकता। इसका राइट आंसर है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकालना। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। इसका राइट आंसर है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।